तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने अब तक आपको बता चुका हूँ वी लुकअप एच लुकअप कैसे यूज करते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सेल में, वो हमारा काउंट इफ फार्मूला। मैं अब तक जो आपको करवा चुका हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मार्कशीट मैंने बनाई थी जिसमें आपको मैंने टोटल परसेंटेज और अपना वी लुकअप एच लुकअप और इफ़ वाले फॉर्मूले मैंने करवाए थे। अब जो मेरा सेकंड पार्ट है जिसके लिए मैंने बना रहा हूँ वो है अपना काउंट इफ फार्मूला। तो गाइस चलते हैं और काउंट इफ फार्मूले को करके देखते हैं। पहले हमें काउंट इफ करने के लिए हमें कुछ डेटा बनाना होगा। मान लो जैसे हमें डॉक्टर और प्योन और टीचर की निकालनी है, तो हमें अगर हमारे पास 3 डॉक्टर हैं या 4 डॉक्टर हैं या 5 हैं, वो हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के डॉक्टर हैं। और पियोन की बात करते हैं, अगर पियोन हमारे हॉस्पिटल में कितने हैं वो पता करते हैं, अगर 3 है 4 हैं किस हिसाब से, और टीचर कितने हैं। तो उन सब की हमें सैलरी निकालनी हो, किस तरह से हम उनकी टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, या हम अपनी लिस्ट में कैसे पता करेंगे कि डॉक्टर कितने हैं। तो उन सब का हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। पहले हम करने वाले हैं काउंट इफ। हम काउंट करने वाले हैं कि हमारे लिस्ट में डॉक्टर कितने हैं, पियोन कितने हैं, टीचर कितने हैं। तो पहले हम जो करेंगे वो डॉक्टर वाला करेंगे। तो करके देखते हैं गाइस। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया और मैं अब लगाने वाला हूँ, फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो फॉर्मूला यही है काउंट इफ का। तो हम पहले लगाएंगे इक्वल, उसके बाद काउंट इफ COUNTIF, काउंट इफ फिर ओपन ब्रैकेट करेंगे। और ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपके सामने ये मैंने डेटा बना रखा है। मैं उसमें इसी डेटा के बेस पर आपको समझाऊंगा कि DR मतलब डॉक्टर। डॉक्टर के पहली रेंज है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं उस पर डबल बिंदु लगाऊंगा, डॉट जिसे बोलते हैं, मैं वो लगाऊंगा। उसके बाद लास्ट की जो हमारी डिजिट है टीचर वाली, उसको सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये मेरे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जितने भी मेरे काउंट इफ में नेम दे रखे हैं डॉक्टर पियोन टीचर के, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब मैं लगाने वाला हूँ कोमा। कोमा लगाने के बाद अब मैं अगर मेरे को डॉक्टर की निकालनी है या पियोन की निकालनी है या टीचर की निकालनी है तो उसी को मैं लिखूँगा। अगर मेरे को शुरू में डॉक्टर की निकालनी है तो ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा मैं डबल वाले, उसके बाद DR लिखूँगा, उसके बाद ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा और मार दूंगा एंटर। तो गाइस देखा आपने किस तरह से ये 3 शो कर रहा है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 3 है या नहीं। तो 1 2 एंड 3, हमारे पास डॉक्टर जो थे वो 3 हैं। तो देखा गाइस आपने, ये फॉर्मूला काउंट इफ को मैंने लगाया तो इसमें शो कितना कर रहा है, 3। अब मैं करने वाला हूँ पियोन और फिर करेंगे हम टीचर। पियोन का निकाल के देख लेते हैं। सेम सब कुछ करना है तो इक्वल लगाना है, काउंट इफ लिखना है COUNTIF, काउंट इफ ओपन ब्रैकेट डी आर सेलेक्ट करने के बाद डबल डॉट, डबल डॉट के बाद काउंट इफ में जो लास्ट है हमारी डिजिट सेल है वो टीचर, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे गाइस। कोमा लगाने के बाद अब हमें अगर पियोन का निकालना है तो पियोन का लिखेंगे PEON, पियोन लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे ऊपर का और ब्रैकेट डाउन करेंगे और एंटर। तो गाइस देखा इसमें 2 शो कर रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे काउंट इफ फॉर्मूले में जो है हमारा 1 2 2 पियोन है। तो हमने 2 जैसे निकाला तो आपके सामने ये शो होने लग गया। 3 जो था वो डॉक्टर था और 2 जो था वो पियोन था। ठीक है गाइस, अब निकालने वाले हम टीचर का। तो टीचर का भी सेम सब कुछ करना है, इक्वल काउंट इफ COUNTIF, काउंट इफ ओपन ब्रैकेट। उसके बाद हम सेल सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही के सब कुछ करना है। सेल सेलेक्ट करना है, डबल डॉट लगाना है, उसके बाद लास्ट हमारे जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम अगर टीचर के निकालनी है तो हम टीचर लिखेंगे TEACHER, टीचर, ओपन डबल डॉट बिंदु और ब्रैकेट डाउन एंड एंटर। तो देखा गाइस कितने 2 आने लगे इसमें। तो टीचर हमारे जो कितने हैं वो 2 हैं। तो किस तरह से मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के आपको दिखाया है कि हम हमारे लिस्ट में कितने भी डॉक्टर हों, पियोन हो, टीचर हो या कोई भी हो, जिसका भी हमें निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाकर। अब हम निकालने वाले हैं कि इनकी टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे। तो टोटल सैलरी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है सेकंड, वो सम इफ है। सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ गाइस और सम इफ का फॉर्मूला करके देखते हैं। तो सम इफ के लिए हमें इक्वल सम इफ लिखना होगा SUMIF, सम इफ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद अगर मेरे को DR से सिलेक्ट करना है डॉक्टर से, तो मैं डॉक्टर क्लिक करूँगा, ऊपर डबल डॉट लगाने वाला हूँ
और डबल डॉट के बाद मैं नीचे सेल को अपने सेलेक्ट करूँगा, जितने भी नेम दे रखे हैं उसमें उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं लगाने वाला हूँ कोमा, और ऊपर डॉट कोमा लगाऊंगा डबल वाला। उसके बाद अब मेरे को किसकी निकालनी है, सैलरी अगर डॉक्टर की निकालनी है तो मैं DR लिखूँगा, ऊपर डबल डॉट लगाऊंगा, उसके बाद एक कोमा लगाऊंगा। अब मेरे को अगर सैलरी निकालनी है तो मीन्स की सैलरी पूरी सिलेक्ट कर लूँगा। तो सिलेक्ट करने के लिए पहले वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा मैं, डबल डॉट लगाऊंगा, उसके बाद लास्ट वाले अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद बैक एंड डाउन और एंटर। तो देखा गाइस कितनी आ रही है, इसकी अमाउंट आ रही है डॉक्टर की हमने जो टोटल अमाउंट निकाली है अपनी लिस्ट में वो आ रही है 2,30,000 रुपये आ रही है, 2,30,000। तो एक बार चेक कर लेते हैं 2,30,000 ठीक है या नहीं। तो हमारे एक का 80,000 और 60,000 और एक का 90,000। तो अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 2,30,000 रुपये अमाउंट आएगी। तो गाइस हमारे जो अमाउंट है वो ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं पियोन की। पियोन के लिए भी सेम सब कुछ करना है गाइस। तो इक्वल सम इफ लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद DR को सिलेक्ट करेंगे, डबल डॉट लगाएंगे, टीचर को सिलेक्ट करेंगे, डॉट लगाएंगे। अब जिसकी मेरे को लगानी है उसकी लिखेंगे, पियोन की निकालनी है तो पियोन की लिखूँगा मैं, ओपन ब्रैकेट लगाऊँगा, कोमा लगाऊँगा। अगर मेरे को अब सैलरी निकालनी है तो सैलरी पे क्लिक करूँगा, उसके बाद डबल डॉट लगाऊँगा, डबल डॉट के बाद लास्ट अमाउंट जो है मेरी पूरी की उसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं, उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद एंटर भी मार दूँगा, ऐसे तो निकल जाएगा। ब्रैकेट डाउन नहीं करोगे तब भी कोई इतना इशू नहीं है, फॉर्मूला लग चुका, आपका एंटर मार के आ जाएगा। तो इसका जो अब आ रहा है पियोन का वो 27,000 रुपये आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट पियोन जो है उसकी 15,000 है और सेकंड पियोन जो है उसकी हमारी 12,000 है। तो 15-12 हमारे होते हैं 27,000। तो गाइस हमारा आंसर जो है वो 27,000 है, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं टीचर की। तो सब कुछ सेम प्रोसेस है, इक्वल सम इफ, ओपन ब्रैकेट, DR को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर को डबल डॉट लगाएंगे, लास्ट के डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। अगर मेरे को टीचर की निकालनी है तो टीचर लिखेंगे, TEACHER टीचर लिखेंगे, डबल डॉट लगाएंगे, उसके बाद कोमा। अब अगर मेरे को सैलरी निकालनी है तो सैलरी पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट वाली सेल को, और फिर डबल डॉट लगाऊंगा। डबल डॉट के बाद लास्ट वाले अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा, पूरी लिस्ट में जो मेरी है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं एंटर मार दूँगा। तो गाइस देखा आपने, इसका आ रहा है 90,000 आ रहा है। तो टीचर का एक बार चेक कर लेते हैं। एक टीचर का है 40,000 और सेकंड टीचर जो है हमारा उसकी 50,000 है। तो हमारी अमाउंट जो है वो 90,000 आ रही है। तो गाइस देखा आपने काउंट इफ और काउंट इफ का फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है। इसे मैंने दो भाग में इसलिए बांट दिया ताकि मैं आपको अलग अलग समझा सकूं, वरना एक में भी आप यूज करके कर सकते हैं इसका। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि DR पियोन हो या टीचर हो, काउंट इफ का फॉर्मूला हर एक प्रोडक्ट में यूज होता है। तो आप कुछ भी प्रोडक्ट हो और उसकी अमाउंट निकालनी हो, टोटल अमाउंट, तो आप इस तरह से काउंट इफ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब मैं सेकंड पार्ट में जो आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मेरा वो कंसोलिडेट के ऊपर आएगा, तो मैं आपको उसमें कंसोलिडेट करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर करना ना भूलना।